नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आर्थिक जगत से दो तरह की खबर आ रही है। पहली खबर थोड़ी बुरी है और दूसरी अच्छी। हालांकि दोनों खबरें रिजर्व बैंक से संबंधित है और दोनों का ही अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ने वाला है। दोनों खबरों को जानने से पहले हम थोड़ा देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हो गई है। इसके ऊपर महीनों से चर्चाएं हो रही है। कुछ क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसमें से एक क्षेत्र जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है वो है ऑटोमोबाइल उद्योग। यानी गाड़ियों की बिक्री कम हो गई है, जिसका असर कंपनियों के ऊपर पड़ रहा है। यह तो साफ है कि बिक्री कम होगी तो उत्पादन पर असर पड़ेगा। अगर उत्पादन कम होगा तो फिर इसका असर उत्पादन में लगे लोगों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपने उत्पादन के अनुसार ही कर्मचारियों को रखेगा और अगर उत्पादन कम होता है तो फिर कर्मचारियों में भी कमी करनी पड़ेगी। ऐसे में कंपनी कॉस्ट कटिंग यानी कि खर्चे में कमी के लिए उपाय ढूंढना शुरू कर देती है और खर्च कम करने पर होने वाली चर्चा में एक ही जगह टिक जाती है बातें आके, और वो है कर्मचारियों की छटनी। क्योंकि कंपनी का अन्य खर्च ऐसा नहीं है जिसमें ज़्यादा कमी लाई जा सके। कर्मचारियों की छटनी के साथ ही बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाता है। बेरोजगारी बढ़ने का मतलब है कि लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसे की कमी हो जाती है। ऐसे में इसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही बाजार में मांग कम हो जाती है। चूँकि औद्योगिक स्तर पर मांग में कमी की बात बहुत समय से की जा रही है, इसलिए इसका असर भी कुछ समय में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाए और प्रबल तरीके से शुरू हो जाए, इससे पहले सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। और अब दिखाई दे रहा है कि सरकार यह बात पूरी तरह से समझ गई है। सरकार को यह समझ में आ गई है और फिर कुछ न कुछ काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पहले से ही लगी हुई हैं और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी कर रही हैं, लेकिन अब सरकार के साथ रिजर्व बैंक भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में लग गई। तो सबसे पहले हम इस खबर में से बुरी खबर के ऊपर बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर यह है कि रिजर्व बैंक ने जीडीपी विकास दर के अपने लक्ष्य को कम कर दिया है। यानी आरबीआई ने मान लिया कि हमने जितना लक्ष्य निर्धारित किया था उतना ग्रोथ रेट प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के लक्ष्य को 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है। हालांकि पहली तिमाही के दौरान भी ग्रोथ रेट कम हुआ था, लेकिन इसके बाद ऐसी बातें की जा रही थी कि अगले कुछ महीनों में इसकी भरपाई कर ली जाएगी और ओवरऑल ग्रोथ रेट हम 6.9% तक हासिल कर लेंगे। लेकिन जब आरबीआई ने अपने लक्ष्य को कम कर दिया है तो यह साफ हो गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया है, यानी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हो गई है। अब इसका तात्कालिक प्रभाव सेंसेक्स के ऊपर पड़ा, यानी सेंसेक्स 434 पॉइंट यानी 434 पॉइंट नीचे गिर गई। तो ये बुरी खबर थी। अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। आरबीआई ने भी इसे साफ तौर पर मान लिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की कमजोरी से निपटने के लिए भी आरबीआई ने एक कदम उठाया है और यह खुश करने वाली खबर है। उद्योग से लेकर सामान्य लोगों तक को इस आरबीआई के इस फैसले से फायदा मिलेगा। आरबीआई ने रेपो रेट को थोड़ा कम कर दिया है। आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया और रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया और अब रेपो रेट 5.13% हो गया है, जो पिछले 10 सालों में सबसे नीचे का स्तर का है। अब थोड़ा समझते हैं कि रेपो रेट कम होने से अर्थव्यवस्था को किस तरह का फायदा होगा और सामान्य लोग इसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। दरअसल रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अपने रोजमर्रा को कामों के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेती है। यानी इसे रिजर्व बैंक का ब्याज दर कह सकते हैं, जिसके आधार पर वह बैंकों को लोन देती है। अब ऐसे में रेपो रेट ज़्यादा रहने से बैंक को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है और जब रेपो रेट कम कर दिया जाता है तो रिजर्व बैंक उसे कम
ब्याज दर पर लोन देती है। अब जबकि बैंक को कम ब्याज दर पर आरबीआई से पैसा मिलेगा तो वह आगे भी जो इंटरेस्ट है वो कम कर देगा। इसी कारण बैंक ने अपने कई तरह के लोन को रेपो रेट के साथ जोड़ दिया है, जिससे जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक भी अपने लोन पर लेने वाला ब्याज कम कर देती है। इससे सामान्य लोगों को भी कम दर पर लोन मिलना शुरू हो जाता है। अब ब्याज दर में कमी आएगी तो लोन लेना तो बढ़ ही जाएगा, ये तो सामान्य सी बात है। तो और उसके साथ साथ जो अभी वर्तमान लोन के इंस्टॉलमेंट चल रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। इससे होम लोन, कार लोन आदि कई ऐसे लोन हैं जो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, जिसका असर बाजार पर पड़ने की संभावना बताई जाती है। कुछ इसी तरह रिवर्स रेपो रेट भी होता है। यह भी आरबीआई द्वारा बढ़ाई या घटाई जाती है। जिस तरह रेपो रेट के आधार पर आरबीआई बैंकों से इंटरेस्ट लेती है, उसी तरह रिवर्स रेपो रेट के आधार पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देती है। यानी बैंक जो अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रखते हैं उसके ऊपर रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से ब्याज मिलता है उसे। लेकिन आरबीआई ने इसे नहीं बढ़ाया। इसका मतलब है कि बैंकों को आरबीआई में ज़्यादा पैसा जमा करने या अतिरिक्त पैसा जमा करने के बजाय बाजार में ही रखना चाहिए और लोगों को लोन देकर उससे फ़ायदा कमाना है। तो आरबीआई के इस फैसले का असर बाजार पर तो पड़ना ही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हुई है। इसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त हो गई है और इसके कारण थोड़ा सुस्ती का माहौल दिखाई पड़ रहा है मार्केट में। यानी बाजार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई है और इसके कारण बताया जाता है कि मांग में कमी हो गई है, जिसके कारण उद्योगों को उत्पादन कम करने की ज़रूरत होने लगी। उनका सामान बिक नहीं रहा है तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सुस्ती का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है और यह बात छुपी नहीं है कि दोनों ही क्षेत्र में जो बूस्टअप आएगा वो उसमें एक लोन की बड़ी भूमिका होगी। यानी गाड़ी खरीदना हो या फिर घर खरीदना हो, दोनों ही स्थिति में लोगों को लोन पर निर्भर होना पड़ता है और अगर लोन लेना सस्ता होगा तो खरीदारी में थोड़ा इजाफा होगा और इसका मतलब है कि मांग बढ़ेगी और मांग के बढ़ने का असर उद्योगों के ऊपर पड़ेगा, जिससे उत्पादन में तेजी मिलेगी, उत्पादन थोड़ा तेज हो जाएगा। और इस तरह आरबीआई का यह फैसला थोड़ा सा खुशी देता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर जो चिंता जाहिर की जा रही है अब आरबीआई भी उसमें शामिल हो गई है और उसने सोच लिया है कि थोड़े इकोनॉमी को बूस्ट करना जरूरी हो गया है, ताकि ऐसी स्थिति में जो माहौल बना हुआ है, जो चारों तरफ ये बातें की जा रही है कि अब मंदी का दौर आने वाला है, उससे पहले हम इन चीज़ों से निपटने के लिए उपाय कर लें। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और हमें सहयोग देना न भूलें, ताकि हम इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।